हमारा पायलट बिल्कुल सच्चा और ईमानदार आदमी है, बाकी दुनिया सब बेईमान है। हम सभी केवल इसी बात को लेकर के आए, पायलट साहब के साथ रहेंगे। ये महंगाई राहत कैंप केवल दिखावा है। पायलट साहब के वजह से सरकार आई और उनको ही दरकिनार कर दिया। यदि आला कमान नजरअंदाज करेगा तो दुनिया आला कमान को भी नजरअंदाज कर देगी। जनता जनार्दन जो चाहती है वही होता है। पवन खेड़े के कहने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता है। बड़े जो आदमी सब बुजुर्ग नेता हो चुके हैं वो केवल सीट के पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आज देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 4.5 साल निकल के जब का तो नहीं लगाया, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब राहत का निकाल गया। आज तक गहलोत साहब अपने नाम पे कभी नहीं है, वो मदेरणा जी की आशीर्वाद था। अपने बेटे को वार्ड से नहीं जिता पाए, वो मुख्यमंत्री क्या राजस्थान सरकार बना लेंगे दोबारा? कांग्रेस आला कमान को कुछ चमचों ने ऐसा घेर रखा है कि वहाँ तक सही न्यूज जाती ही नहीं है। अब की बार भी अगर नहीं करेंगे तो यहाँ से कांग्रेस से सफाया हो जाएगा। और अगर गहलोत साहब वसुंधरा का साथ देते तो गहलोत साहब भी भ्रष्टाचारी। तो माने तो शक हो पूरो के ए दोनों मिलेड़ा है। सोनिया गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलील ना करो पूरे राजस्थान के मां ओ कहना चाहूँ मैं अशोक जी ने। कोर्ट जाओ गहलोत साहब तो जबड़ा छे, गहलोत साहब तो टमाटी ठाओ 25 लाख को बीमो भी कर्या छे। नहीं बीमा करे बंद जाओ छे, दलाल बैठे छे हॉस्पिटल आके माए ने कपड़ा फाड़े छे। मेरा जीव गवारा करता है कि पायलट जैसा राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेता नहीं होगा। योजना फेल है साहब और पायलट साहब हीरो हैं। पायलट साहब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये लिख के लेना। देख रहा जो झलको जयपुर और ई वक्त में सचिन पायलट की जो जनसंघर्ष यात्रा निकल रही है वो के मायने में मौजूद था और अठे थे देख सको छो कि कत्ती बड़ी तादाद में अठे भीड़ ई रैली के मायने से और अठे लोगा में खासो उत्साह देखो जा रही से। मैं लोगा से बात कर जानने की कोशिश करांगा उत्साह को कई कारण से इकट्ठे से आए थे 200 से ऐसे तो रैली के मायने बड़ी भीड़ से कहीं लागत दबाव बने सरकार बनेगा। साहब जी सच्चाई के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता है और हम ये कहते हैं साहब ये संघर्ष जरूरी है कि जब तक गूंगी भरी सरकार हो जाती है साहब उसको चेताना जरूरी होता है। कांग्रेस नक्शे कदम पे बीजेपी कब चल रही है कि सुनते रहो कहोगे देशद्रोही हो जाओगे। पायलट साहब ने कदम उठाया तो पार्टी द्रोही मान लिया इन लोगों ने। जो सच्चाई के साथ कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं पायलट साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। युवा को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। गरीब अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने भेजता है, पेपर लीक हो जाता है, न पढ़ने वाला बच्चा नौकरी हो जाता है, पढ़ने वाला बच्चा घर रह जाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बनी, डंडे खाए, सब कुछ किया, वोटर्स ने वोट भी किया और सरकार बनाई, उसका आज तक जांच नहीं हो पाया। कर्नाटक में इसी बेस पे सरकार बनी है। तो हमारा ये जनसंघर्ष यात्रा से कह रहे हैं यही है साहब कि निश्चित जो संघर्ष कर रहे हैं वो कामयाब पर सरकार पर दबाव बनना जरूरी है और युवा के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। अगर यह अनुशासनहीनता है तो 25 दिसंबर को जो वो अनुशासनहीनता नहीं थी क्या? ये पार्टी क्यों अंधापन लेके बैठी? पवन खेड़ा से कांग्रेस पार्टी का नेता पे मजाक बना रहे थे रैली को, कहीं क्या बुझाओ? पवन खेड़ा जी सही नहीं बोल रहे हैं। पवन खेड़ा जी केवल वहाँ बैठते हैं। बड़े जो आदमी सब बुजुर्ग नेता हो चुके हैं वो केवल सीट के पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आज देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है। यूथ को क्या मिल रहा है बताइएगा? पायलट साहब अगर नहीं होते साहब सरकार किसी कीमत पे नहीं बन पाती। क्लियर बताता हूँ आपको। और आज भी मैं कह रहा हूँ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 में नहीं बातें लोग। ये रैली के बाद में यदि पार्टी पे दबाव न बनो, यदि पार्टी न मानी तो फिर कहीं कदम रहे लोग। पायलट साहब साथ रहेंगे, पायलट साहब के साथ है, पायलट है वहाँ हम हैं। आप कहीं चाहो तो मतलब यदि पार्टी न सुने तो सचिन पायलट कहीं कदम उठाओ आगे और कोई जो भी सिचुएशन देंगे पायलट साहब उसी हिसाब से वो कहेंगे वैसे करेंगे हम। पायलट साहब ने कांग्रेस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी स्टेटमेंट अपना कोई जारी नहीं किया। सारे प्रेसों से आपको पता है बिल्कुल जो भी कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ कह रहे हैं। अगर प्रेस भी से मानती है भाई गलत है, पार्टी से गलत मानती होगी पार्टी से प्रजातंत्र प्रजा ही पार्टी होती है, पता है आपको साहब जी? गहलोत साहब खूब काम कर रहा है, महंगाई राहत कैंप लगा रहा है और ई बीच में पायलट साहब आपकी अलग यात्रा निकाल रहा है। तो वहाँ को काम पाछे छूट जाओगे यदि यह संघर्ष यात्रा सफल होगी तो। ये कुछ महंगाई दिखावा है, कसनी और करनी में बहुत अंतर है। कुछ भी नहीं है। पब्लिक को क्या मिल रहा है? इसको सिलेंडर मिल रहे हैं 500 में, कितने आदमियों को मिल रहा है? उसका नतीजा देखो जाके वहाँ मैदान के अंदर। जो राहत कैंप जो लगा रहे हैं साहब वो अपनी पार्टी का नहीं खुद का प्रचार कर रहे हैं। 4.5 साल निकल के जब का तो नहीं लगाया, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब राहत कैंप निकाल गया। राहत कैंप में कुछ नहीं मिल रहा है, सब बकवास है। जो बिल पहले बिजली का जो 800 रुपये का आता था उसको अब 1600 का करके सब्सिडी 800 और 800 का कर दिया। हमारा पायलट बिल्कुल सच्चा और ईमानदार आदमी है, बाकी दुनिया सब बेईमान है। इकट्ठे से आया जो मैं कुछ से आया हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात है क्या?
और वो कह रहे हैं कि ये मजाक कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी मजाक कर रहे हैं? जनता के हितों के लिए, जनता के लिए संघर्ष करना, उनके लिए सही तरीके से बोलना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, युवाओं को आगे आने के लिए मौका देना, तो ये कौन सा मजाक हो रहा है? जनता कई मतलब आरोप लगा रही है कि भाई जो रैली निकाल रहा है चुनाव से ठीक पहले निकाल रहा है, पेपर आउट तो पहले का ही हो रहा था, तो फिर चुनाव का ठीक पहले टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत नहीं है, इसमें पायलट साहब ने पहले भी आवाज़ उठाई है। पायलट साहब ने बोला कि जो पेपर माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गहलोत सरकार बुलडोजर चलाई थी, जहाँ कई पेपर आउट करवाड़ा था, सरगना के ऊपर बुलडोजर चलाई थी, लेकिन फिर कठे कमी रहेगी। सर कतनी और करने में फर्क होता है। बुलडोजर सरकार ने बुलडोजर चलाया था, किसी गलती में करता हूँ, मेन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करो ना, क्यों नहीं करते गिरफ्तार? किसी एक के घर पे बुलडोजर चलाने से वो पेपर माफिया खत्म हो जाएगा क्या? किसी किराए की बिल्डिंग पर आप बुलडोजर चला रहे हो, मेन उसका प्रॉपर्टी मालिक कोई और है, उस पे बुलडोजर चलाने से क्या फायदा है? जो पेपर माफिया उन पे कार्रवाई करो ना। कल जो नागौर के अंदर गहलोत साहब ने कहा है कि मेरे नाम पे 156 सीटें आई थी, आज तक गहलोत साहब अपने नाम पे कभी नहीं आए। वो मदेरणा जी की आशीर्वाद था और जनता ने मदेरणा जी के नाम पे वोट दिया थे। उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष थे। दोबारा जब वोट हुआ थे तो उस समय सीपी जोशी के नाम पे आई, और अब जो 18 में आई वो पायलट साहब के नाम पे आई। आज तक कोई कह दे कि गहलोत साहब के नाम पे आई है, कभी नहीं आई है। लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से आया हूँ मैं, अपने बेटे को वार्ड से नहीं जिता पाए, वो मुख्यमंत्री क्या राजस्थान सरकार बना लेंगे दोबारा? कभी नहीं बना सकते। इसलिए हमारा कांग्रेस हाईकमान से निवेदन है, हाथ जोड़कर, हम सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम 4 दिन से लगातार पायलट साहब के साथ चल रहे हैं कि राजस्थान के मामले को लेकर जल्दी से जल्दी समाधान करें और पायलट साहब के हाथ मजबूत करें। जो राजस्थान नहीं, पूरा देश कांग्रेस मजबूत होगी। अगर पायलट साहब को सन 18 के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो आज राजस्थान नहीं, हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, यूपी है, गुजरात है, सब जगह कांग्रेस और मजबूत बन के आती। गहलोत साहब ने कहीं भी नहीं किया, गुजरात गए, हरवा के आए। पायलट साहब हिमाचल में गए, जितवा के आए उसको। और कांग्रेस आला कमान को कुछ चमचों ने ऐसा घेर रखा है कि वहाँ तक सही न्यूज जाती ही नहीं है। आला कमान से थे कहीं कहना चाहोगे? आला कमान से हम यही कहते हैं, अशोक गहलोत जी हैं या बाकी का जो मंत्रिमंडल है, इन पे दबाव बनाए और इनका तुरंत से तुरंत जांच कमेटी बनाए, इनकी जांच करवाएं। तो सरकार रिपीट होगी कौन वहीं पे कहीं कहना चाहोगे? आल कमान सही फैसला लेता है, जिसने मेहनत की है उसको फल मिलता है। तो 101% सरकार रिपीट होगी। केवल योजनाओं के नाम पर सरकार नहीं आएगी। तो आज देखो ना आप, कितना जन आधार है जो रोडों पर घूम रहे हैं, कितनी पब्लिक, 50,000 की समथिंग पब्लिक रोडों पे साथ घूम रही है। किस नेता के साथ है बताओ आप? हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी को कांग्रेस में छोड़ के किस नेता के साथ सड़कों पर रही है इतनी पब्लिक? जब इतनी पब्लिक चल रही है तो मैं आला कमान से निवेदन करना चाहूँगा, पायलट साहब को मौका दिया जाता है, इनका चेहरा आगे लाया जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की रिपीट, यही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की रिपीट होगी, केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी। तो जी हाँ, अब तो हाई टेम्परेचर से, गर्मी को मौसम से ई के मायने पायलट साहब के साथ मत्ती भीड़ चाल रही है, तो यो पब्लिक के मायने तो जोश कट्ठे सो आ रहे हो। 60% ज़्यादा आबादी युवांगे, और वे युवा चाहे कि मारे हिता की कोई बात करे, कोई मारे लिए कोई कायदा बनावे, नियम बनावे, और न केवल नियम बनावे, बाकी नियम के ऊपर सरकार चले भी। तो 2013 लेके 18 के बीच में जी हिसाब सचिन पायलट इन राजस्थान की सड़कों के ऊपर किया भागा दौड़ करी, किया कांग्रेस जी की 21 पर सिमट गई और नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहा। बी टाइम सचिन पायलट सगला नेता ने जिका रूठेड़ा हा, जिका बागी हा, जिका कांग्रेस ने छोड़ने की बात करा, छोड़ चुका बाने सगला ने 5 साल के माए रोज अखबार के माँ न्यूज आती कि फलाने पूर्व विधायक ने, फलाने पूर्व सांसद ने, प्रधान ने सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करी। और जी हिसाब सचिन पायलट राजस्थान के लोगों एक वादो करो कि मारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं थारे सपना को राजस्थान बनाऊंगा। अब वो सपना को राजस्थान तो दूर रह गयो, जिक्का मुद्दा उठाया 5 साल के माँ बा मुद्दा के ऊपर सरकार बनता ही ठप्पो लाग गयो। तो सचिन जी की मेन जी की आ यात्रा है, 2 मुद्दा ने ले गए, ना तो सरकार के विरोध में, ना पार्टी के विरोध में, ना कोई व्यक्ति विशेष के विरोध में है तो वसुंधरा की सरकार के मायने जिका घोटाला होया, बा घोटाला का दोषियों ने जेल में डालन आरू, और ई राजस्थान की सरकार के नाक के तले ई बार कितना पेपर लीक होया, इतना पेपर लीक होया कि सैकड़ों की संख्या रे महीने राजस्थान का युवा ने आत्महत्या करनी पड़ रही है। आत्महत्या जी की टेम्परेचर की बात कर रहा हो, मैं तो चल रहा पर ते सोचो कि वो किसान 12 ही मास इन तावड़े के माँ, इन गर्मी के माँ आपका फटा पुराना गाबा पैर, रूखी सूखी खा, और आपका टाबरा ने जयपुर और जोधपुर बड़ा शहरा में भेजे। इतो करने के बाद में भी लास्ट में टाबर का नंबर तो बढ़िया आवे, पेपर हो गया लीक, परीक्षा होगी कैंसल,
जना काई करे बेचारा। गहलोत साहब ने एक रैली के मायने बयान दियो छो कि भाई सरकार बचावा में वसुंधरा राजे जी की खासी भूमिका रही जी, ई बार हम काई के बचाओ तो माने तो शक हो पूरो के ए दोनों मिलेड़ा है। ऑफिशियल जी को ठप्पो है ना, बे बैठे राजा खेड़ा में जा, धौलपुर में जा, अशोक जी खुद लगा दियो कि मैं दोनों मिलेड़ा। अपना सीएम अशोक गहलोत जी भी जोधपुर से थे, भी जोधपुर से आया छो, तो थे मतलब बताओ जोधपुर का बारे में कि बंडे मतलब जो काम काज करया सीएम उनका बारे में बताओ, कहीं कमी रहेगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही निवेदन करनी चाहूँ कि कोई टाइम में थे प्रदेश का अध्यक्ष बनया पीसीसी का, जना थे भी युवा हा, और कोई टाइम में थे जिन टाइम मुख्यमंत्री बनया जन थे भी युवा हा, बी टाइम वाला बूढ़िया अड़के बैठ जाता एआईसीसी के माँ तो थारो नंबर आतो के। तो अब सारी जिद छोड़ के और बढ़िया मान सम्मान रेड हो, इज्जत रेडी है। और राजस्थान में और मारवाड़ के माँ आदमी आपकी गर्दन कटा ले पर इज्जत ने नीची को नहीं होने दे। तो आज की साख बनेड़ी है, इस साख ने बनाए ही रखो। और राजस्थान का युवा क्या चाह रहा है, 36 कौम की जनता क्या चाह रही है, भी बात पर मोहर लगाओ। और बार बार सोनिया गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलील ना करो पूरे राजस्थान के माँ, वो कहना चाहूँ मैं अशोक जी ने। एक आखिरी सवाल, यदि जो पायलट साहब से रैली निकाल रहा है, यदि आने सीएम कैंडिडेट ने घोषित करी आला कमान, तो फिर थे जहाँ सपोर्टर जो अति दूर से थे आया जो, फिर थाको कहीं रुक रहे हो लो। देखो मैं तो सीएम की कभी बात करी को नहीं, मैं तो आ कह रहा राजस्थान के युवाओं का सपना पूरा हुए। तो कहीं लागे थाने गहलोत सरकार कोई कार्रवाई करेगी अब ये रैली ने देखकर? देखो साहब यहाँ है कि वास्तव में वह कांग्रेस का हितैषी है और राजस्थान का हितैषी है। और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका को इतो ही मान सम्मान करे जना तो बान करनो पड़सी। और बान लागे कि मेरी नेता तो सोनिया गांधी को नहीं वसुंधरा है ना, फिर बाजवा दो मूंगी। कटे सो आया जो थे 100% से आया हूँ। तो यह जो रैली निकल रही है कहीं के वो चाहो थे इनका बारे में? ये सचिन पायलट साहब ने युवाओं की आवाज़ उठाई है। जो जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहा है वो बहुत देरी कर दी निकालवा में। यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा नेता है वे भी टाइमिंग ने गलत बता रहा है। ऐसा नहीं है, सचिन पायलट ने पहले पत्र लिखे थे, कोशिश से किए थे, लेकिन इन्होंने कभी सचिन पायलट साहब को मैं माना नहीं, इसलिए अब लास्ट में आके सचिन पायलट हताश होकर ये रैली निकाली है। हाँ जी, कटे सो आया जो थे झुंझुनू नवलगढ़। कांग्रेस के ऊपर कोई दबाव बना कोई रैली को? दबाव जरूर बना, वो युवाओं को मामला है। कांग्रेस का बड़ा नेता है वो जोक बता रहा है, ये तो आने वाले भविष्य तय कर देगा कि जोक है कि सही है। सचिन पायलट का पूरा राजस्थान के युवा और पूरे राजस्थान से एक साथ खड़ा हुआ है। कहीं राजस्थान कांग्रेस सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी चुनाव के मायने? पायलट साहब को नहीं करेगी तो जनता दबाव दे देगी, क्योंकि जो पिछली बार चुनाव हुए तो सचिन पायलट के नाम से सरकार बनी थी। जनसंघर्ष यात्रा जो चल रही है कहीं परिणाम निकला कोई? बच्चों के संग अन्याय हुआ है, पेपर लीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली है, बाकी और किसी के खिलाफ नहीं है। जो भ्रष्टाचार है उसमें गहलोत साहब एक्शन ले, हाईकमान ले, और कोई हमारी कोई मांग नहीं है। तो जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का कई बड़ा नेता है इनकी टाइमिंग गलत बता रहा है कि पायलट साहब चोर नहीं है, बेदाग छवि के नेता हैं, इसलिए टाइम की कोई नहीं। कहीं लागे थाने कि कांग्रेस पार्टी पर कोई दबाव बना पाओगा ये रैली से, या फिर कांग्रेस पार्टी सीएम कैंडिडेट पायलट साहब ने घोषित करेगी? हम दबाव के लिए ये काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ हम तो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान, मजदूर और इनका जो हक है वो उनको मिले। गहलोत साहब जो वसुंधरा पर आरोप लगा रहा है, यदि वे उन पर कार्रवाई करे तो साथ आवला पायलट साहब? वसुंधरा के खिलाफ अगर साहब बोल रहे हैं तो क्या गलत है? वसुंधरा के टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और अगर गहलोत साहब वसुंधरा का साथ देते हैं तो गहलोत साहब भी भ्रष्टाचारी है। ये रैली में बारी बीड़ी ऊपर आला कमान तक को ये दिखा देगा कि पायलट साहब सत्य है। जब भी तो ये इतना जमेला दिख रहा है, आप देखो कितनी संख्या में 50,000 से ऊपर तो इनके साथ पैदल चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कड़ाके की धूप चल रही है, इसमें चल रहे हैं। गहलोत साहब जो बराबर बयानबाजी कर रहे हैं पायलट साहब के लिए, कहीं क्या वो चाहते हो? अब ये तो गहलोत साहब जाना, गहलोत साहब क्यों कर रहे हैं? गहलोत साहब को पता नहीं है कि जनता का जनाधार किनके साथ है। गहलोत साहब तो पावर में है, सीएम है, वो तो जो कुछ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन जनता का अधिकार नहीं छीन सकते। जनता 2023 में दिखा देगी कि कौन किसके साथ है। मैं रोहित मीना करौली से कमलेश मीना के साथ आया हुआ हूँ। काफ़ी हमारे करौली से 500 कार्यकर्ता तो आज आ चुके हैं, और कल जयपुर की धरती पे करौली से कम 1000 से 2000 कार्यकर्ता कमलेश मीना की तरफ से पधारेंगे और पायलट साहब को मजबूत करेंगे। पूरा मेला लगेगा। एक पायलट साहब विधायक ही तो है, लेकिन तब भी अजमेर से और जयपुर तक पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया, जो कि
एक प्रधानमंत्री की रैली में इतनी भीड़ नहीं होती। नंगे पांव पब्लिक चल रही है। जैसे हर युवा चाह रहा है कि हमारे मुद्दों की बात हो, किसान चाह रहा हमारे मुद्दे की बात हो, और पायलट साहब 36 कौम के नेता, किसी एक कौम के नेता नहीं है। मैं मीणा हूँ, पायलट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इकट्ठे से आए जो थे? मैं हूँ साहब जयपुर से। पायलट साहब ने सीएम बनाना चाहूँगा। पायलट साहब ने सीएम बनाना चाहो, लेकिन गहलोत साहब बोल रहे थे कि मैं अभी कट्ठे ही जा बाड़ो कौन जाओ। गहलोत साहब तो जबड़ा चे। गहलोत साहब तो टमाटर खाओ। हम टमाटर खा लगा, टमाटर होगा 100 रुपये किलो। फिर मैं टमाटर खाने के लिए बोला है, टमाटर खाने के लिए थोड़ी बोला था। तो बोलते क्या और करते क्या। अभी बिजली का यूनिट दे रहे साहब, हम 6 यूनिट फ्री दे रहे, और वो 57 पैसे कल 58 पैसे कल ही बढ़ा दिए। कहाँ है जनता को लूट रहे। 25 लाख को बीमो भी कराया जाए, बीमा करे बंद जाओ दलाल बैठे थे हॉस्पिटल आके माहे ने कपड़ा फाड़े थे। किसाना के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कराया। और बिजली दे ही कौन सा 6 घंटे बिजली कौन आ रही 24 आवर्स में। 2 घंटा बिजली हर जगह में 2 घंटे ऐसे टाइम काटते, लोग खाना पाने लगते। शाम के टाइम लाइट गिर जाती है, रात को 2 बजे बाद देते। सुबह 4 बजे कटती है, सुबह 8 बजे आती है। कोई लाइट मकसद से नहीं आ रही। जैसे गहलोत साहब कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए का वो कर दिया इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस नहीं किया। हॉस्पिटल में जाते हैं ऐसे बोलते तुम्हारे वो चालू नहीं है, तुम्हारे वो चालू नहीं है। धक्के खा रहे हैं, जनता पागल हो रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। और दूसरी बार पायलट साहब को आगे लाएंगे तो युवा सारे मिलके एक साथ रहेंगे। मैं जोधपुर जिले से आया हूँ और गहलोत साहब का दूसरा घर है पिपाड़ सिटी। मैं वहीं से रहता हूँ। पायलट साहब की रैली देखकर मेरा जीव गवारा करता है कि पायलट जैसा राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेता नहीं होगा। युवा के लिए और बेरोजगारों के लिए जो मुद्दा उठाया है, मेरी समझ से तो आज तक कोई नेता ने नहीं उठाया। आज पायलट साहब के पीछे ये भीड़ आ रही है, ये बिना पैसों की भीड़ आ रही है। गहलोत साहब के तो कैंप लगते हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती है। कौन सी ये योजना है? योजना फेल है साहब, और पायलट साहब हीरो हैं। और मैं आज से ये दावे के साथ कहता हूँ, पायलट साहब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये लिख के लेना। और अब ये जन सैलाब चल रहा है, किसके पीछे चल रहा? पायलट साहब के पीछे चल रहा है। जहाँ 21 सीटें थी वहाँ 100 पे पायलट साहब ले गए। ये तो हाईकमान को सोचना चाहिए कि ऐसा नेता तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस में नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, कौन है कांग्रेस? गहलोत साहब है, अपने भविष्य में सबको लिटा दिया, और यही नेता एक है जो इनको पानी नहीं पीने दे रहा है। मेरी लागे थाने ई रैली का माध्यम से युवा ने जोड़वा की कोशिश कर रहा है पायलट साहब। कहीं युवा ने जोड़वा में कामयाब हो पाओला? पायलट साहब की रैली का मैसेज राजस्थान के सभी युवाओं में है। पिछले 4 दिन से हम भी अपनी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। यहाँ पर इनका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा राजस्थान के अंदर। कट्ठे सो आया जो थे? आमिर विधानसभा से लखीर गाँव से। कितना लोग आया जो? हम आए 5-6 गाड़ियाँ। तो अति गर्मी के मायने लोग चाल रहा है रैली के मायने, कट्ठे सो आ रहे हो जब तो जुनून? ये पायलट साहब का प्यार प्रेमी है जो युवाओं में अपने आप डोल रहा है खून की रगों में। ये गहलोत साहब की तरह नहीं है जो भीड़ की टिक करके ले जाए, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। एक भी पुलिस वाला नहीं है, जनता है। गहलोत साहब आते 50,000 सिक्योरिटी पहले आ जाती है, आने से पहले जनता बावली हो जाती है। या खुद के प्रेम से आ रहे जनता। जो रैली निकाल रहा है सचिन पायलट साहब, एक तरफ गहलोत साहब बोल रहे थे कि सरकार हम रिपीट करेंगे हमारे कामकाज के दम पर, तो जी हाँ सचिन पायलट साहब रैली निकाल रहे थे, तो यहीं पर कहीं के वो चाहो थे? संघर्ष से होती है, भ्रष्टाचार से थोड़ी होती है रिपीट। जैसे गहलोत साहब कह रहे हैं ना, किसके आधार पर करना चाहते हो रिपीट? जो जिसने संघर्ष किया, जिसके बल पे सरकार आई थी, जिसके नाम पे सरकार आई, जिसके फेस पे सरकार आई, जिसने जो 21% के रहकर उसके बाद में जिसके द्वारा सरकार बनाई, जिसने 5 साल तक खून पसीना एक किया, उसके दम पे सरकार आई। और आज वो केवल जिन बातों पे, जिन मुद्दों पे सरकार आई थी, उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। और उसके खिलाफ अशोक जी ने कुछ नहीं किया। अपने पायलट साहब ने लगातार उनसे निवेदन किया, आग्रह किया, लेटर लिखे, सारी बात होने के बाद में कोई जवाब नहीं। और वो चाहते ही नहीं कि सीएम जिसने भ्रष्टाचार किया, खनन घोटाला किया, बहुत घोटाले किए, इन घोटालों में कहीं जांच हो। और जो जांच करने की कोई मन इच्छा ही नहीं उनकी, क्योंकि वो मिले हुए हैं आपस में। और उसी के खिलाफ पायलट साहब ने जो ये संघर्ष यात्रा निकाली है, पद यात्रा निकाली है, पूरा राजस्थान उनके साथ है। हम भरतपुर से आए, भरतपुर के जिला प्रमुख हैं, सरपंच साहिबान हैं, हम सभी केवल इसी बात को लेकर के आए, पायलट साहब के साथ रहेंगे। पूरी जनता जनार्दन पायलट साहब के साथ है। गहलोत साहब जो महंगाई राहत कैंप लगा रहा है एक तरफ, तो ये महंगाई राहत कैंप ने ले रहे कह रहा है कि भाई उसके दम पे हम सरकार रिपीट करेंगे। ये महंगाई राहत कैंप केवल दिखावा है। ये सारे कैंप लगाने से यदि सरकार आ जाती है तो फिर तो चाहे जो सरकार लिया है, ऐसे नहीं होता है।
लोगों का दिल जीतना पड़ता है, आत्मा जीतनी पड़ती है, भाव जीतना पड़ता है। इस सब के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, लोगों के पास जाना, उनके मन की इच्छा जानना। ये सब पायलट साहब ने किया था पिछली बार और उसी के कारण ये सरकार आई थी। ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे उनको पकड़ रहे हैं। मूल बात है आरपीएससी का जो मेंबर है उसको डालो ना छापा, उसके घर पर उसकी संपत्ति जब्त करो, जिसका खूब पता लग गया है वो शर्मा जी का। ये सारी बातें हैं। पूरी जनता एक बात चाहती है, करप्शन मुक्त भारत हो, करप्शन मुक्त राजस्थान हो। तो थाने कहीं लागे जो आला कमान से मतलब अत्ता दिन सु नजरअंदाज कर रहे हो पायलट साहब ने। यदि आला कमान नजरअंदाज करेगा तो दुनिया आला कमान को भी नजरअंदाज कर देगी। कांग्रेस का कई बड़ा नेता है, यहाँ पवन खेड़ा होया और भी कई बड़ा नेता है, तो इन्हें मजाक बता रहे थे कि ये जोक है। जनता जनार्दन जो चाहती है वही होता है, पवन खेड़े के कहने से कुछ नहीं होगा। तो यदि मान लो ये जनसंघर्ष यात्रा ने कांग्रेस आला कमान सीरियस न लियो तो कहीं संदेश जाओगे को राजस्थान के मायने? राजस्थान की जनता पायलट के साथ है, बिल्कुल पायलट के साथ रहेगी। यदि आला कमान की समझ में यह नहीं आता कि नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उनके साथ बिल्कुल जनता नहीं रहेगी। पायलट साहब की रैली में आया थे, कहीं कहना जी रैली को कहीं मकसद है? रैली को मकसद है नौजवान है उनको रोजगार देना। जो सरकार है अभी कांग्रेस सरकार है, पायलट साहब की सरकार है, फिर भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। भर्तियाँ दी जा रही है लेकिन कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो पायलट साहब सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो जो मुद्दे सरकार ने अपने एजेंडे में रखे थे उनको पूरा किया जाए। कठे से आए थे? मैं यहाँ सवाई माधोपुर से आया हूँ, राजस्थान। इतनी दूर से थे आया जो रैली में बड़ी भीड़ से कहीं क्या वो चाहो थे? ये है कि जो नौजवान जो तबका है वो बिल्कुल पिछले कई दिनों से कई सालों से मतलब आस लगाए हुए बैठा हुआ था, और जो वादे किए थे सरकार ने कि हम इतनी नौकरियां देंगे वो देंगे, लगातार पेपर मतलब लीक हो जाता है, फिर भी लिपापोती करके जो मेन सरगना उसको पकड़ा नहीं जा रहा। तो उनके एक भ्रष्टाचार के और युवाओं के हित में जो जनसंघर्ष यात्रा है इसके शामिल होने के लिए हम सवाई माधोपुर से आज ये मांग हमारी राहुल गांधी ने उठाई थी भ्रष्टाचार के मामले में। ये मांग हमारे पायलट साहब ने उसी रास्ते पर अपना रहे हैं, और युवाओं का दर्द, किसानों का दर्द राजस्थान के अंदर ओनली हमारे पायलट साहब भी जानते हैं कि इनका दर्द क्या महसूस होता है, बच्चों को, बेरोजगारों का कितना बुरा हाल हो रहा है। तो सारी मांग उठाने के लिए जनता के बीच में पायलट साहब को आना पड़ा। ये विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो या किसी भी उसमें हो, राहुल गांधी की मांग थी, उनको हम पूरा कर रहे हैं और उसकी मांग उठा रहे हैं पायलट साहब। सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियाँ निकाली, लेकिन पेपर आउट कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी रहेगी सरकार की। तो कहीं राजस्थान में मतलब जो ये यात्रा निकाल रहा है भ्रष्टाचार को मुद्दों उठा, तो पायलट साहब युवा ने समझावा में कामयाब होगा। इसका जवाब हमारे युवा वर्ग के जो नेता हैं, जो चारे वो बताएंगे, हमारी युवा पीढ़ी है, किसान वर्ग है, वो बताएंगे। इसका चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसमें सब कुछ अगर पायलट साहब की मांग को नहीं माना जाएगा तो 2023 की बात नहीं, 2027 के इंतजार कर रहे हैं, उसमें रिपीट हो जाएगी। सीएम साहब कितनी प्रयास कर लो, रोड पर चल के देखो क्या हालत हो रही है युवाओं की। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक पायलट साहब की मांग पूरा नहीं होगा तब तक कोई रिपीट का कोई सिस्टम नहीं होगा।